हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं, उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। ठीक है, हे एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में एक्वेरियस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में एक्वेरियस के लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो आपकी और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल, 10 of Pentacles, 2 of Cups, 5 of Cups and 3 of Pentacles. ओके, तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड आए हैं आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इनकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। ठीक है, दूसरे साइन भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में बहुत अच्छे टाइम जाने वाले हैं। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो मुझे दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे टाइम जाने वाले हैं। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, किसी फैमिली ओकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी, या आप दोनों के बीच में भी कुछ एंगेजमेंट आप दोनों की फिक्स्ड हो सकते हैं, आपकी शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है जो बहुत ही हैप्पीनेस वाला टाइम है। ठीक है, और आप इस महीने में आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, कहीं पर घूमने जाकर या किसी अकेले नेचर घिरी जगह पर जाकर भी आप बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपके प्रति कुछ पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं। ठीक है, आपके साथ वो कुछ क्लोज टाइम बिताने की इंटेंशन इस महीने के शुरू से मिडिल तक वो रख सकते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के फैमिली की गेट टुगेदर हो सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो ना उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने के शुरू से मिडिल तक किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हो जो बहुत ही आपके लिए कुछ लव इमोशन रख सकते हैं, बहुत सारी नए प्यार, नए उम्मीद आपको लेकर वो दिल में सजा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आपकी बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, और शायद वो आपकी दोस्त है भी अभी। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपके आगे जाकर बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप
आप जुड़ने वाले हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने इस महीने में आप अपने शुरू से मिडिल तक इस महीने में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग अपने सोलमेट से डील करोगे। और इस महीने के मिडिल से आप किसी ऐसे पर्सन से भी मुलाकात हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी मुझे दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कि आप दोनों किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हो जो आपके लिए सही में दिल में बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी प्यार रखते हैं। और कुछ लोग कुछ लायर, चीटर की एनर्जी भी हो सकते हैं जो आपको बहुत मीठी बोली बोल के आपको आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्लर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस या आपकी मनी या वेल्थ पावर से वो बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो आपको किसी भी हद तक पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटेंशन है, ठीक है। और जब भी उनकी शर्त फुलफिल हो जाएंगे, आपको अचीव कर लेंगे, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप तोड़ने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक। तो आप कोशिश करें, अपने लाइफ में कौन सही है इस महीने के मिडिल में ज़्यादातर, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपके लिए कौन सही है, कौन दिल में आपके लिए सच्ची में इमोशन रख रहे हैं, उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश करें। अगर आप किसी के और जो लायर पर्सन होंगे ना, ये बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत ब्रेव होंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते होंगे। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी कुछ लायर की एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये लायर की एनर्जी दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से डील करने वाले हो। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे जाकर एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हो जो आपके लिए अपने लव लाइफ के लिए बहुत सारी सही टाइम, गुड टाइम लाने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर विनिंग की एनर्जी मुझे दिख रहा है। मानो कि आपके लाइफ में जो लव रिलेशनशिप में अभी आगे जुड़ने वाले हो ना, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है माय डियर। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ दुखी हो, कुछ परेशानी में हो या कुछ अपसेट हो, ठीक है। अपने लव लाइफ में भी हो सकता है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर अपनी फैमिली की तरफ से या किसी फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके, और वो थर्ड पार्टी आपकी जान पहचान वाले या उनकी जान पहचान वाले हो सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक तरीके से आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि इस महीने के शुरू से मिडिल तक वो प्रॉब्लम बहुत ही सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम तो इस महीने में आएंगे किसी थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन वो अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना के रखें तो वो थर्ड पार्टी आप दोनों में ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, ये आपको करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बीते दिनों में या बीते महीनों में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े थे जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो आपके साथ एक फ्लर्टिंग टाइप की कुछ रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे, ठीक है। और जब उनकी शर्त फुलफिल हो गए तो आपको बहुत बुरी तरीके से चोट देकर किसी दूसरे पर्सन के और चल पड़े, ठीक है, या किसी दूसरे पर्सन के साथ वो एक नए रिलेशनशिप को जोड़ लिए हैं और आपके सामने बहुत सारी लेम एक्सक्यूज़ दे के आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ कुछ कर्मिक कनेक्शन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो जिन लोगों का भी कुछ ऐसे सिचुएशन में होना, आप इनके लिए दुखी मत हो माय डियर, आपको अपसेट नहीं होना है क्योंकि आप एक कर्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे और ये कर्मिक रिलेशनशिप एक डिवाइन लव नहीं होते हैं। कर्मिक रिलेशनशिप हमारे सभी के लाइफ में होते हैं, वो एक लाइफ की पार्ट होते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ कर्मिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए होते हैं वो डिवाइन लव कभी भी नहीं समझ पाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में गुजर रहे हो, आप में से जो लोग जो दिल को बहुत ही ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने किसी भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, आप खुद को बहुत ही लोनली महसूस कर रहे हो, ठीक है। आगे आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आगे के एक नए रिश्ते में जुड़ने के लिए भी आप डर रहे हो, या आगे आप बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हो, या आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको नए रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आप
अभी सोच भी नहीं रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिप्रेशन में हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो माय डियर। आपके सामने अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने डिवाइन लव वेट कर रहे हैं, आपके सामने एक नए उम्मीद, नए प्यार जो आपके लिए सही है, आपकी सोलमेट वेट कर रहे हैं, आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। और अगर आप ऐसे अपने जो खो चुका है, अपने जो टॉक्सिक लव थे, जो कर्मिक रिलेशन वाला लव थे, अगर उनको खोकर आप दुखी हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो अपने लाइफ में आगे जाकर एक नए प्यार भरा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हो, तो आप जो खो दिए हो उनके बारे में सोचकर आपको अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप थे ना, ये बहुत हद तक एक पैशनेट रिलेशनशिप थे, ठीक है। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर बाहरी अट्रैक्शन ज़्यादा थे, आप दोनों के बीच में आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप दोनों के बीच में इनर सोल की कनेक्शन नहीं थे, इसलिए शायद आपको ये ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाओ तो आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते हो, जो डिज़र्व करते हो, वो आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कप्स आप खो दिए हो, आप सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे हो, उनके बारे में सोचकर आप आगे की तरफ नहीं जाना चाहते हो, आपके अंदर बहुत सारी दुख लेके बैठे हुए हो, लेकिन आपके पास अभी भी 2 कप्स हैं और इन पे आप नहीं नज़र डाल रहे हो, ठीक है। आगे आप इनसे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारी प्यार इनसे आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप इनमें ही फंसे हुए रहना चाहते हो और ये एक नेगेटिव एनर्जी की सराउंडिंग्स के होते हुए आप ये कर रहे हो। तो आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है, ठीक है। आपको खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालना है और आगे की ओर देखना है। आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनके तरफ देखना है, आपको इस तरफ नहीं देखना है, आप आगे की ओर देखो, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग इस महीने में नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, जो लोग सिंगल हो, अगर आप किसी को मन ही मन कुछ बहुत ही कम टाइम से जानते हो और मन ही मन आप उनको पसंद करने लगे हो, उनके प्रति धीरे धीरे वीक हो रहे हो और उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो आपके लिए इस महीने में यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपके लाइफ में दोनों एनर्जी आ सकते हैं। एक है आपकी ट्विन फ्लेम, आपकी सोलमेट, और एक है कुछ चीटर और लायर की एनर्जी। तो आपको इस महीने में अगर किसी को पहचानना है कि वो आपके लिए सही है या नहीं, आपको बहुत इस महीने के शुरू से मिडिल तक थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़ना है, उनको जान पहचान लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या वो आपके लिए सही है या गलत, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उनके लाइफ स्टाइल को समझना है, उनकी अंदर की फीलिंग्स को समझना है, क्या वो आपके लिए सच्ची में प्यार रखते हैं, उनको थोड़ा देख लेना है। और फिर उनके साथ और देखने के लिए आपको उनके साथ बहुत ही अच्छे गहरा फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। फ्रेंडशिप के साथ साथ आप बहुत हद तक उनको समझ भी जाओगे, ठीक है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप समझते हो आगे जाकर वो आपके लिए सही है, तो आगे आप उन रिश्ते में आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कुछ तुरंत डिसीजन ले लिए, ठीक है, अपने लव लाइफ के लिए, अब अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के कुछ रिलेशनशिप में आगे आप जुड़ गए, तो आपके लाइफ में कुछ आगे दिक्कतें आ सकते हैं, आपको कुछ दुख महसूस हो सकते हैं, आप अकेले पड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या थे, ठीक है। और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको बातों बातों पे झूठ बोलते हैं, आपको मेंटली या फिजिकली शायद अब्यूज़ करते होंगे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, आपको कुछ बातें बहुत दिनों से छिपाते हैं, ठीक है। आपके साथ बातों बातों पे रूड बिहेव करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो तो आप समझ लेना कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आप अपने पार्टनर के सामने जितना भी क्यों ना गिड़गिड़ाए, वो आपके लाइफ में अब पहले जैसा प्यार वो कभी भी नहीं देने वाले हैं। अगर आप उनके सामने अपने रिस्पेक्ट को खो दिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिए, तो उनकी आंखों में आप कभी भी नहीं प्यार देख पाओगे, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो तो मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के वजह से आप दिल में बहुत ही दुखी हो, ठीक है। आप इन्हें बहुत कोशिश करते जा रहे हो इनको सुधारने के लिए, लेकिन आप इनमें सुधार नहीं देख पा रहे हो। अपने रिलेशनशिप में भी आप सुधार लाने के लिए बहुत
बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन वो आप थक चुके हो अभी, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं तो आप इन रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि आगे आपके लिए आपके सोलमेट वेट कर रहे हैं। तो आप एक जो कर्मिक रिलेशनशिप है उनमें फंसे रहे तो आप आगे में अपने लाइफ में कभी भी पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना है, आपको आगे की ओर देखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको या आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो बहुत हद तक आप दोनों में से किसी एक की फिज़िकल अपीयरेंस या उनकी मनी या वेल्थ पावर से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और आप में से किसी एक को वो अपने तरफ खींच के आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ आए तो आपको अकेला वो चीज़ हैंडल नहीं करना है, आपको अपने पर्सन के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करना है, किसी बात को छिपाना नहीं है। अगर आप कुछ छोटे बात भी छिपाए तो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं या आप अपने पर्सन को गलत समझ सकते हो, जिनकी फ़ायदे किसी थर्ड पार्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने चाहते हो तो, ठीक है। और एक दूसरे के साथ सारे प्रॉब्लम शेयर करके एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम आए, सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस महीने में क्रिएट होते हैं तो अपने ईगो को अपने अंदर मत लाओ, एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, इनसे आपकी बहुत हेल्प मिलने वाले हैं, ठीक है माय डियर। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस जो पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, ठीक है। जो पर्सन आप में से कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। तो अगर कोशिश करो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाने की। अगर आप एक रिलेशनशिप के बावजूद भी एक दूसरे रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, और उनके प्रति वीक हो रहे हो, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर आप अपने डिवाइन लव को खोना नहीं चाहते हो, नहीं तो आप अकेले पढ़ सकते हो। आगे जाकर आपकी कुछ गलत डिसीजन की वजह से आप अकेले पढ़ सकते हो, अपने लाइफ से आप डिवाइन लव को खो दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने लाइफ में डिवाइन लव को पाना चाहते हो, उनको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल लाना है। किसी थर्ड पार्टी के बातों में आपको सम्मोहित नहीं होना है या उनकी फिजिकल अपीयरेंस से। और अगर आप अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हो तो आपको किसी एक को चूज़ करना है। आप जिनके साथ खुश हो, जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे अपने लव लाइफ में कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये पैरेलल रिलेशनशिप सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। इनसे थोड़ा बच के रहें। और जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पार्टी ओकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी, ठीक है, किसी की मैरिज ओकेशन भी हो सकते हैं, या आप कहीं पर घूमने जाकर किसी मार्केट साइट पे या किसी वर्किंग फील्ड में, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया साइट से, इनमें से कोई भी एक जगह से आप अपने पर्सन के साथ मिलने वाले हों, ठीक है, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप जुड़ने वाले हैं, और फ्रेंडशिप के बाद आगे आपके लाइफ में एक बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग मैरिड हो ना या रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं नए जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, अपने या अपने पर्सन की वर्किंग के पर्पस, या किसी दूसरे कंट्री में भी आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में कुछ आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ परेशानियां आप दोनों को फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी आप दोनों में बन सकते हैं, आपकी या उनकी फैमिली की वजह से, ठीक है। तो कोशिश करें आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना करने की, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें इस महीने में। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतने ही आप अपने लव लाइफ में एक अच्छे ग्रोथ देख पाएंगे, अपने बॉन्डिंग को आप और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि
आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे थे। कुछ लोग शायद कुछ दिनों से सेपरेशन में थे और आप अपने लाइफ में बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप में से जो लोग सेपरेशन में हो बहुत दिनों से और अपने पार्टनर की कमबैक की याद में खोए हुए हो, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है। और अगर आप इस महीने में कोई भी लव रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप अपने फैमिली में जो बुजुर्ग पर्सन है ना उनसे थोड़ा एडवाइस ले सकते हो। इनसे आपकी रिलेशनशिप में और भी अच्छे बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ एडिक्शन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक अपने पार्टनर को उनकी एडिक्शन छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं या आप नहीं मान रहे हो, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप में से जिन लोगों का भी कुछ ऐसे एडिक्शन है, कुछ बुरे लत है, ठीक है, उनको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आगे जाकर आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं जो जिनके लिए आगे जाकर आप बहुत बड़े रिग्रेट कर सकते हो। और अगर आपके पर्सन कुछ ऐसे सिचुएशन में है और आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपसे ज़्यादा आपके पर्सन किसी बुरे एडिक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में है ना, तो आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ही अच्छा है, क्योंकि इनके फ्यूचर कुछ अच्छे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आगे जाकर आपके साथ इनकी रिलेशनशिप तो ब्रेकअप होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तो आपको इस महीने में उन रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करना ही अच्छे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप जितना अच्छे हो उतना ही अच्छे प्यार आप डिज़र्व करते हो, और इस प्यार को पाने के लिए आपको आगे की ओर देखना है, ठीक है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पर्सन इस महीने में मीट करने के लिए आ सकते हैं और वो आपके प्रति कुछ पैशनेट फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं रोमांस एंजल इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए रोमांस एंजल्स इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं रोमांटिक फीलिंग्स। तो योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो इस महीने में आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम इस महीने में बिताने वाले हो और एक दूसरे के प्रति बहुत ही जो फीलिंग्स रहेगा ना वो बहुत ही रियल होगा और ये टाइम आपको आगे जाकर बहुत दिनों तक याद रहने वाले हैं। आप अपने पर्सन के साथ जो भी रोमांटिक टाइम बिताओगे ना ये आगे जाकर बहुत ही यादगार रहने वाले हैं, ठीक है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हो या नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो आपके लिए ये पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment। तो आप में से जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही लोनलीनेस महसूस कर रहे हो, ये आपके लिए मैसेज है और आपसे ये रोमांस एंजल कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को जितनी जल्दी फॉरगिव कर पाएंगे और आप उनसे एक लर्निंग ले पाएंगे कि आप आगे क्या गलती किए थे और आपको आगे क्या नहीं करना चाहिए, उनसे आप लर्निंग लेंगे और आगे की ओर देखेंगे। आपके अंदर की जो पेन आप जितनी जल्दी रिलीज़ करेंगे आप उतनी ही जल्दी अपने लव लाइफ में सुधार देख पाएंगे, ठीक है। अपने लाइफ में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने लाइफ में आप पॉजिटिव लव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने जो चीज़ अपने दिल पे रख के बैठे हुए हो ना, जो नेगेटिव चीज़ है, ये जो अपने दिल में जो पास्ट एक दुख भरा एक्सपीरियंस है ना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इनके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है, उनको आपको कंट्रोल नहीं करने देना है, उनकी गुलाम आपको नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको रोकेंगे, ये
डेविल की एनर्जी कुछ ऐसे ही होते हैं ना जो कुछ अच्छे चीज़ हमारे लाइफ में होने के लिए ये बहुत रोकते हैं, लेकिन आपको इन कैद से ही बाहर निकालना है। आपको जो हो चुका है उनके लिए उनको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है। आप जितने अपने दिल में रिवेंज लेने की आप इंटेंशन रखेंगे या अपने पास्ट को सोच के आप अपने लाइफ को बिता देंगे, तो आपके लाइफ से कीमती टाइम धीरे धीरे हटते जाएंगे और ये आप कभी भी नहीं अपने तरफ फिर से अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपको इनसे निकालना है और आगे आपके लिए जो सोलमेट, जो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स वाला कोई आपके लिए वेट कर रहे हैं, उनको आपको ढूंढ निकालना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे आपको निकालना है और जो भी बैड एक्सपीरियंस है उनसे भी आपको अपने हर्ट को हील करके आगे बढ़ना है। तभी आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छे पीस क्रिएट कर पाओगे, एक बहुत ही अच्छे रोमांटिक लव लाइफ आप लीड कर पाओगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। इस महीने में आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं इनोसेंस। तो जो लोग अभी अभी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ठीक है, तो आपको इस महीने में थोड़ा अपने इनोसेंस पे किसी को कंट्रोल नहीं होने देना है। ठीक है, अपने इनोसेंस की वजह से किसी को अपने ऊपर हावी नहीं देना है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो ना, तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है अपने लव लाइफ के लिए। क्या वो आपके लिए सच्चे में सोलमेट है या कोई चीटर है? नहीं तो कोई आपकी इस इनोसेंस की फ़ायदे लेकर वो अपने स्वार्थ फुलफिल कर सकते हैं। तो इसे कभी भी ऐसा नहीं करने देना है। ठीक है, आपके खुद के ऊपर आपको ही कंट्रोल रखना है इस महीने में, किसी दूसरे के नहीं। ठीक है माय डियर। द लवर्स, तो आप अपने डेफिनेटली इस महीने में आप अपने सोलमेट से डील करने वाले हो, आप अपने पार्टनर से डील करने वाले हो। ठीक है, जो आपके लिए डिवाइन लव है उनसे आप डील करने वाले हो। जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो या जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, अगर आप आगे की और देखें तो आप अपने लवर्स के साथ डील करने वाले हो। और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप भी इस महीने में अपने लवर के साथ डील करोगे और बहुत ही अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में एबंडेंस, तो आप बहुत ही एक खुशी भरा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग मैरिड हो ना, आपके लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ आपको सरप्राइज़ मिले अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, या अपने लव लाइफ में हो सकता है आगे आपकी बेबी भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ एस ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसे खुशियाँ आपको मिल सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ और भी करीब हो जाओ। ठीक है, कुछ एबंडेंस आपको मिल सकता है इस महीने में। ट्रैवलिंग, तो अगर कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए तो आपको इस महीने में आपके पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाने के लिए सलाह यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। इस महीने में अगर आप एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं पर घूमने जाकर अकेले एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें शेयर कर पाएंगे, आपकी बॉन्डिंग उतनी ही अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, और जो लोग सिंगल होना, हो सकता है किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए आपको अपने पार्टनर के साथ आगे मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। मोरालिटी, तो जो लोग किसी अपने रिलेशनशिप के बावजूद भी किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो या वीक हो रहे हो, उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आपको अपने मोरालिटी को नहीं खोना है। यहाँ पर मैं कह रही थी ना, कुछ लोग पैरेलल रिलेशनशिप की ओर बढ़ सकते हो, कुछ अट्रैक्ट हो सकते हो, तो उनको ये वार्निंग देने के लिए यूनिवर्स आ रहे हैं। कितना मैचिंग कार्ड आ रहे हैं ना। तो आपको अपने मोरालिटी को ठीक रखना है। ठीक है, जो कुछ भी सिचुएशन क्यों ना आए। ठीक है, और अपने पार्टनर के ऊपर आपको लॉयल भी रहना है इस महीने में जितना हो सके, नहीं तो आगे जाकर आपको खुद दुख पाना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। जो लोग सिंगल हो, आप जिनके साथ नए रिश्ते में जुड़ने वाले हो, वो आपके लिए, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं।
आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। तो आपके पर्सन शायद आप जब भी उनके साथ मुलाकात करने आते हो, ठीक है, जब भी उनके साथ आपके मुलाकात होते हैं, जब भी उनके आँखों के सामने से आप दूर होते हो, दूसरे पल से ही वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे आपके प्रति कुछ फीलिंग्स इस महीने में वो आपके लिए रख सकते हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो ना, आपके प्रति कुछ पर्सन है जो आपके लिए बहुत सारी मन में इमोशन रख रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ कारण है जो उन्हें रोक रहे हैं आपको बोलने में, तो वो भी आपको इस महीने में अपने मन की दिल की बात इस महीने के मिडिल से अंत तक कह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आपके पर्सन को ये लगते हैं कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो। वो खुद को भी उतने अच्छी तरीके से नहीं पहचानते हैं जितना आप उनको पहचानते हो, ठीक है। और कुछ ऐसे फीलिंग्स वो इस महीने में भी आपके लिए रख सकते हैं। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आपकी वॉइस उनको बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। आपकी वॉइस उनके दिल को छू जाते हैं, ठीक है। आपके वॉइस के प्रति कुछ इस तरीके से वो पागल वाला फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो आपके लिए आपके पर्सन समझते हैं कि आप उनकी लाइफ की एक लाइट की तरह हो, ठीक है। आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल भी अंधेरे से भर जाएंगे, ठीक है। आपके सिवा वो और कुछ नहीं समझ पाएंगे। और कुछ ऐसा फीलिंग्स वो इस महीने में आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत दिल से मिस कर सकते हैं आपके पर्सन इस महीने में। नेक्स्ट है इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। तो आपके पर्सन ये इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं कि अगर उनके सामने बहुत सारी चॉइस भी आए तो फिर भी आपको ही वो अपने लाइफ में चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। आपके साथ ही वो होल लाइफ बिताने की इंटेंशन मन ही मन रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी। तो आपके पर्सन आपको शायद अपने लाइफ की बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और ऑलवेज आपको ही मानते रहेंगे। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपके लिए कुछ मन ही मन कुछ ऐसे लव फीलिंग्स वो रख रहे हैं। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके पर्सन शायद आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपके प्रति वो बहुत ही लॉयल हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार। तो आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जब भी वो रात को स्टार को देखते हैं ना, उन स्टार को देखकर पहली नज़र में ही सिर्फ उनमें आप ही दिखाई देते हो, ठीक है। और आपकी ही यादें उनको माइंड में आते रहते हैं। कुछ इस तरीके से फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं या अभी रख रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो आप जो भी काम करते हो ना वो सारे काम उनको पैशनेट लगते हैं, ठीक है। या इस महीने में आप जो भी करोगे, आपकी हंसी, आपकी वॉकिंग टॉकिंग, जो भी कुछ करोगे आप उनके साथ जिस तरीके से पेश आओगे, जिस तरीके से उनके साथ बातें करोगे, वो सारी चीज़ ही उनको पैशनेट लग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं कह रही थी कि आपके पर्सन इस महीने में आपके प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ बहुत ही एक क्लोज मोमेंट बिताने की ख्वाहिश मन ही मन रख सकते हैं। तो आप जो भी करोगे ना वो सारे काम उनको बहुत पैशनेट लग सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।